हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्लॉगिंग विद मोबाइल यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ के बारे में कि भाई एसईओ क्या चीज होती है और एसईओ करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, और एसईओ कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो वो समझा पाऊं और एक्चुअल में आपको वो प्रैक्टिकली चीजें समझा पाऊं जो कि पर्सनली मैंने अपने ब्लॉगिंग कैरियर में सीखी है, अपने ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने चीजें सीखी हैं वो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर सकूं, आप लोगों को सिखा और समझा सकूं। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो मे बी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपसे स्किप हो जाएंगी। सो फिर आपको बहुत सारी चीजें दोबारा से देखना पड़ेंगी, दोबारा से सीखना पड़ेंगे और हो सकता है कि लाइव में फिर आपको बहुत आगे चल के जो उन चीजों का पता चले। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अभी के टाइम में उन चीजों का पता चल जाए। आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं तमाम चीजें क्लियर करवा दूंगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम आपका इस यूट्यूब चैनल में। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन क्लिक कर लें। ये चैनल बनाया गया है अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप मोबाइल फोन के थ्रू कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले चीज है कि व्हाट इज एसईओ, कि भाई एसईओ क्या चीज है। एसईओ जो है वो स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एस फॉर सर्च और ई फॉर इंजन एंड ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मतलब कि आपका जो है वो मतलब कि कंटेंट, क्योंकि आज का जो बेसिक हमारा मकसद है वो पोस्ट की एसईओ है, ना कि ओवरऑल एसईओ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ऑन पेज एसईओ भी आती है, ऑफ पेज एसईओ भी आती है, टेक्निकल एसईओ भी आती है, ठीक है, और इसके अलावा बैकलिंक्स वगैरह वो सभी चीजें आती है। तो वो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब एक ही वीडियो में आप लोगों को अगर मैं सारी खिचड़ी बनाकर पेश कर दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज की समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें सीखेंगे। आज मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि एसईओ के बारे में बताऊंगा कि एसईओ क्या चीज होती है, क्यों जरूरी है, एक पोस्ट की एसईओ हम कैसे कर सकते हैं और पोस्ट की एसईओ करना क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, किसी भी चीज को रैंक करने के लिए मतलब कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं लिख रहा हूं और मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस चीज के ऊपर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं लिख रहा हूं जी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और मैं यही जब चीजें जाकर गूगल के ऊपर सर्च करता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में मोबाइल की जो स्क्रीन है वो शो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन टाइप करके जो वो सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद आपके सामने देखिए बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है। तो भाई अब इन वेबसाइट्स तो ऑलरेडी तो यहां पर ये वेबसाइट रैंक है, अब इन वेबसाइट्स को मैं किस तरह से डी रैंक करके अपनी वेबसाइट को यहां पर रैंक कर सकता हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है ना कि दूसरे की वेबसाइट को डी रैंक करके, मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स को डी रैंक करके अपनी वेबसाइट को उसी की जगह पर रैंक करना, एसईओ कहलाता है, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में समझा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी कोई मजीद जो टेक्निकल डेफिनेशन है उनकी तरफ आपको लेके जाऊंगा तो अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज समझनी है कि भाई अपनी साइट को रैंक करने के लिए जो चीजें हम जरूरी है, जो हमने करनी होती हैं, ठीक है, वो हमारी एसईओ कहलाती हैं। इसी के साथ अब जो आपका दूसरा पॉइंट था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई एसईओ करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। एसईओ करना इसीलिए जरूरी है कि हमें अपनी वेबसाइट को जो रैंक करना है गूगल के अंदर, ठीक है। जब गूगल के अंदर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहेंगे तो हमें जो अपनी साइट की एसईओ करना जरूरी होती है। अब जो ब्लॉगर पर हम पोस्ट लिखते हैं उसकी जो एसईओ वो कैसे करें, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें कि हमारी पोस्टें गूगल के अंदर रैंक हो। चलिए गाइस, दोबारा से आ जाते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है, और यहां पर आने के बाद मैं आ जाता हूं जी अपने ब्लॉगर के अंदर। एंड ब्लॉगर के अंदर आने के बाद मैं आपको समझा देता हूं कुछ चीजें। यहां पर मैं चले जाता हूं, सबसे पहले मैं न्यू पोस्ट ओपन कर लेता हूं। न्यू पोस्ट ओपन करने के बाद मैं आपको समझा देता हूं जी आपने अब इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करनी। सेटिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जिनको आपने माइंड में रखना होता है। सबसे पहली चीज आती है जी यहां पर टाइटल। भाई टाइटल जो वो एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करोगे, जितना एसईओ फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली जो वो सर्च वाला जो वो टाइटल आप सिलेक्ट करोगे, आपका जो वो उतना ही जो है वो अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि टाइटल सिलेक्ट करके बाद अपना जो मेन कीवर्ड है उसको आपने गूगल के अंदर जाकर सर्च करना है। गूगल के अंदर सर्च करने के बाद आपने बेसिक जो कीवर्ड्स हैं उनको निकाल लेना है कि भाई लोग क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, जो उसकी सर्च हिस्ट्री होती है ना गूगल की, ठीक है, वहां से आपने आइडियाज लेने हैं और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके टाइटल्स को देख के आपने एक अच्छा सा और यूनिक सा जो टाइटल जनरेट कर लेना है। टाइटल जनरेट करने के बाद सेकंड चीज आती है जी यहां से आपने पोस्ट अब लिखना स्टार्ट करनी है। अब पोस्ट लिखना स्टार्ट करने से पहले आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये कि सबसे पहले आपको एक जो मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या एक पैराग्राफ हम स्टार्टअप पैराग्राफ बोल सकते हैं, वो अपने एक पावरफुल पैराग्राफ लिखना है। उस पावरफुल पैराग्राफ को लिखने का मकसद या उसकी जो रीजन है और उसके बेनिफिट्स जो होंगे वो ये होंगे कि आपका जो आर्टिकल्स है वो गूगल में रैंक करेगा, तो आपके नीचे वो मेटा डिस्क्रिप्शन के तौर पर भी आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो वो शो होगा। आपने ये चीजें लाजमी से करनी है।
उसके बाद जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे सो देन आपने यहाँ पर जो है हेडिंग लाजमी से यूज करनी है। दोस्तों हेडिंग जो होती हैं वो किसी भी आर्टिकल के अंदर एक मेन रोल जो वो अदा करती हैं, ठीक है, प्ले करती है मेन रोल किसी भी आर्टिकल के अंदर। सो आपने H1 H2 H3 आपने लाजमी से यूज करना है अपने आर्टिकल्स के अंदर। जब आप अपने कंप्यूटर्स के जो आर्टिकल्स हैं उनको रीड आउट करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, सो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि हेडिंग वगैरह किस तरह से करनी है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर आएंगी और उन वीडियोस को देखने के लिए भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अच्छा, अब ये चीज होगी, हेडिंग्स आपने दे दी, उसके बाद आपको यूज करनी है अपनी अपने पोस्ट के अंदर इमेजेस जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और वो इमेजेस आपने यूज करनी है अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर, ताकि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा रैंक करे गूगल के अंदर। आपकी पोस्टें भी रैंक करें, साथ साथ आपकी इमेजेस भी जो वो ब्लॉग के अंदर सॉरी गूगल के अंदर जो वो रैंक करें। सो ये चीजें आपने लाजमी से यूज करनी। उसके बाद चीज आती है जी एक इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स वो होते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके कोई बंदा किसी दूसरी वेबसाइट पर जा सकता है, ठीक है, वो होता है जी एक्सटर्नल लिंक। और एक होता है इंटरनल लिंक, मतलब कि आपका जो यूजर है, ठीक है, वो आपकी साइट पे किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा और आपकी ही साइट के किसी और पोस्ट के अंदर चला जाएगा, वो होता है इंटरनल लिंकिंग। सो आपने अपने पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंकिंग भी लाजमी से कर लेनी है, ठीक है। सो ये बात अभी आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जी हम दोबारा आ जाते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, एंड यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या चीजें आपने और मजीद यहां से सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले लेबल का ऑप्शन आता है जी, लेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आ जाइए परमालिंक। अच्छा, परमालिंक में यहां पर दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं जी, एक है ऑटोमेटिक परमालिंक का और दूसरा है जी कस्टम परमालिंक का। अच्छा, ऑटोमेटिकली जो परमालिंक है वो जनरेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट ही, लेकिन आपने बाय डिफॉल्ट वाला परमालिंक नहीं रखना है, आपने अपना परमालिंक जनरेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कस्टम परमालिंक पर क्लिक करना है और यहां पर अपना जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टाइटल है, जो आपका मेन कीवर्ड है, वो आपने यहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। आपके परमालिंक में याद रखना है कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो लाजमी से होना चाहिए। जैसे कि मेरा था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये लाजमी से होने चाहिए। अगर ये जो मतलब के लिंक्स है, सॉरी ये जो आपका मेन कीवर्ड है, ये अगर आपके परमालिंक में यूज होगा, सो देन आपको अच्छे सर्च रिजल्ट्स जो वो देखने को मिलेंगे और आपका जो आर्टिकल है या आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट होगी, ठीक है। आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने एक डिस्क्रिप्शन लाजमी से लिखनी है। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपने एक स्टार्टअप पैराग्राफ लिखना है, वही डिस्क्रिप्शन आप यहां पे पेस्ट करें, यही आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाएगी। और जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो आपके डिस्क्रिप्शन विद आपके कीवर्ड्स जो मेन फोकस कीवर्ड है वो उसके साथ जो यूज होगी। एक बात आपने और माइंड में रखनी है कि अपने आर्टिकल्स के अंदर आपने जो आपका फोकस कीवर्ड है वो लाजमी से आपने यूज करना है उस पैराग्राफ के अंदर, जो आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। सो ये आपने लाजमी से माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर मोर ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। सो इसको आप कमेंट्स वगैरह को अलाउ ही कर सकते हो। उसके बाद कस्टम robots.txt का यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आता है, ठीक है। सो ये डिफॉल्ट इसलिए यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी सेटिंग कर चुके हैं। सो मेरी अगर आपने सेटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो बस सेटिंग वाली वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आपने अपने ब्लॉग की जो है वो एसईओ फ्रेंडली सेटिंग करनी है। तो ये एक पोस्ट की सेटिंग होती है, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने की सेटिंग होती है, जो आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले जो वो माइंड में रखनी चाहिए। सो होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने जस्ट ओवरव्यू आपको दिया है, कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझाई हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो इस कोर्स में बाकी चीजें आएंगी और प्रैक्टिकल अलग वीडियो मैं इस चैनल पर पब्लिश करूंगा, इसलिए मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और इंशाल्लाह जब आप इसको सीखेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे सो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी इसकी जो प्रॉपर वीडियोस होंगी, जो प्रोसीजर होगा कि इसके इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, वो आपके इसी चैनल पर मिल जाएगा, ब्लॉगिंग विद मोबाइल यूट्यूब चैनल। सो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आप वो मोबाइल के थ्रू ब्लॉगिंग सीख कर उससे अर्निंग करना चाहते हैं। सो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।